हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों स्टॉक्स की। कई बार मैंने कहा है, देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर जाए शेयर या नीचे जाए, दोनों तरफ हम अगर तैयार रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। कई बार इसने भी मौके दिए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर भागा था, यहाँ पर भागा था, यहाँ पर भागा था। अब वापस से ये मौका दे रहा है, ऐसा लग रहा है। सपोर्ट एरिया पास दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। साथ साथ बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर हमने बात की कि यहाँ पर भी अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार अगर कोई ट्रेड करे तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करे। साथ साथ स्टॉप लॉस का भी यूज़ जो है आप कर सकते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है, अगर कोई खरीदना बेचना चाहे तब की बात है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके इस तरीके से खरीद सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इसी लेवल के आसपास या तो थोड़ा नीचे जाकर फिर एक बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ जा सकता है, सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। क्यों बाउंस बैक की संभावना हो सकती है वो देखेंगे। तो यहाँ पर फिर एक तो वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की जो मिडल लाइन है उसके पास पहुँच चुका है आज के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि हफ्ते के 2 दिन अभी बाकी है, तो दो संभावनाएं हो सकती है। या तो नीचे जाकर ये इसको तोड़कर, क्योंकि हफ्ता पूरा होते होते अभी फ्राइडे तक होगा हफ्ता पूरा, तो नीचे जाकर ऊपर आ सकता है, या तो इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक आ सकता है। अब यहाँ पर हम देखें, इसका RSI 36 के आसपास पहुँच चुका है। तो अगर ये 30 के आसपास या फिर इसी के लेवल के आसपास से भी कई बार ऐसा होता है कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। पिछली हिस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर हुआ था, इस तरीके से। सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो 622 के आसपास का प्राइस है। तो बस इसके अब जो दो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो 612 के आसपास और दूसरा 600 रुपये के आसपास का जोन। और अब रजिस्ट्रेशन की बात करें, नीचे से या फिर इसी लेवल के आसपास बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन छोटा सा 630 से 635 का जोन। उसके बाद ये लेवल पार हो जाता है तो फिर जो है 650 और उसके बाद 680 तक जाने की संभावना रह सकती है अगर एक एक लेवल पार होता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अब यहाँ पर भी ज़रा देखिए एक चीज़ और, कि जब हमने बात की थी कि जब यहाँ पर ये बेरिस जो है एक बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बनी थी कि ये लो ब्रेक होता है तो और गिरावट आ सकती है, बिल्कुल जैसे वही हुआ। तो टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकती है। यहाँ पर भी आज भी बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो ये लो ब्रेक होता है तो और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। अगर ये हाई क्रॉस हो जाता है आज का तो फिर इस कैंडल का असर कम हो सकता है। सो इसको भी नोट करके रख सकते हैं। आज का हाई कितना है, 655 के आसपास। और इसके अंदर भी जो है आगे देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो ये भी जो है वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन के पास पहुंचा है। अब इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो तेजी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो 50% का रिट्रेसमेंट 810 के आसपास है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस लेवल के आसपास 5-10 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर भी RSI 36 के पास पहुँच चुका है ऑलरेडी। तो 823 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 810 और 800 का जोन यहाँ पर दिख रहा है, सपोर्ट नज़दीकी दिख रहे हैं। बाउंस बैक आता है इस लेवल के आसपास से भी। तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 840 और उसके बाद जो है 865 और उसके बाद वापस से 885 से लेकर 900 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो यहाँ पर 2420 का प्राइस, इसका वीकली चार्ट के अगर हम देखते हैं तो जो इसकी जो मिडिल लाइन है काफ़ी अभी थोड़ी सी दूर है, मतलब की, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ये भी ना भूलें। लेकिन इसके अंदर क्यों है, क्योंकि अभी भी इसका RSI भी 42 के आसपास है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2420 का प्राइस है, तो जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है एक तो इसी लेवल के आसपास, क्योंकि 2400 को ऑलरेडी टच कर दिया है इसने, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन दिख रही है। इस लेवल के आसपास जो है बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन इसके नीचे टूटता है तो पहला सपोर्ट एरिया 2380 और उसके बाद जो है दूसरा सपोर्ट एरिया 2330 के आसपास का जोन दिख रहा है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें, अब यहीं से बाउंस बैक आता है या नीचे से आता है, तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया 2450 और उसके बाद जो है 2500 का जोन अब की बार ये रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। बात की बात हम बाद में करेंगे, अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक और जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। अब अदानी एंटरप्राइज लगातार इसके अंदर गिरावट, वो जो इजराइल ईरान का न्यूज़ आई थी उसका वहाँ पर पोर्ट है इसका, इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा अब गिरावट आ रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन ये भी कहाँ जा सकता है वो भी देखेंगे। तो इसकी जो बीच की निचली लाइन जो है उसको भी आज इसने तोड़ दिया है बोलिंजर बैंक की, और इसका RSI भी 38 के आसपास पहुँच चुका है। तो इसके अंदर जो है अभी कितना नीचे सपोर्ट हो सकता है, इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, पहली बात है। और उसके नीचे की अगर बात करें तो 1320 और 1300 का जोन एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है, और उसके नीचे 1270 के आसपास का जोन, ये तो थोड़ा सा दूर है और ये नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। वो बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 1355, उसके बाद जो है 1380 से लेकर 1400 का जोन, तो ये इसके रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करें अदानी पावर की, तो यहाँ पर भी जो है 536 532 ये हमने बात की थी कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, बिल्कुल आज भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, बोलिंजर बैंक की निचली लाइन के आसपास पहुँचा। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी जो वीकली चार्ट है उसकी भी मिडिल लाइन कहाँ पर है, 525 के आसपास, तो इसका भी सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है। हालांकि इसका RSI अभी भी 42 के आसपास है। सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें, इसके अंदर भी वही सिचुएशन दिख रही है, या तो इसी लेवल के आसपास या तो थोड़ा नीचे जाकर फिर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो पहला सपोर्ट
एरिया 530 से लेकर 525 का जोन, उसके नीचे जो है 510 का जोन थी। दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पहले वो 550 सपोर्ट था, तो अब ये पहला रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 565 और उसके बाद जो है 580 का आसपास का जोन, ये एक रजिस्ट्रेशन एरिया इसका हो सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर जो है एक नीचे से या फिर इसी जोन के आसपास जहाँ पर है अभी, वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। तो इन सभी के ऊपर लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।